Okay, class, we are at page number 26. Question number 1. Find the HCF of the following numbers using prime factorization. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए हमें क्या करना है कि इन नंबर्स का HCF निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो पेज नंबर 21 के सॉल्यूशन में सीखा था. 48 एंड 36. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 48 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. सो 48 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड होगा. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. 24 भी एक इवन नंबर है, तो इसे भी हम 2 के टेबल से करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6. अब 3 नहीं आ सकता 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, हम उसे यहाँ पर लिखवा सकते हैं. अब हम 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. 36 एक इवन नंबर है, लेकिन 3 नहीं आता 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, 3 से छोटा 2 के टेबल में 2 आता है, 1 इसको कैरी दे देंगे, तो ये 2 बन जाएगा और ये 16. नाउ 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16. 18 2 के टेबल में आता है 9 पर. 2 9 ज़ा 18. अब 2 के टेबल में नहीं आता 9, 3 के टेबल में आता है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करवा सकते हैं. 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3. तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. और 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनके हम लूप्स बना लेते हैं. ये एक कॉमन फैक्टर है हमारे पास, ये कॉमन फैक्टर है और ये कॉमन फैक्टर है. HCF का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट HCF कहलाता है. एक कॉमन फैक्टर हमारे पास इस लूप से आएगा, एक कॉमन फैक्टर इस लूप से आएगा और एक कॉमन फैक्टर इस लूप से आएगा. सो द फर्स्ट वन इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द लास्ट वन इज़ 3. इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 एंड 4 3 ज़ा 12. सो हमारे पास दिस इम्प्लाइज HCF कितना आ गया, 12. सो HCF फाइंड करने का क्या मेथड है कि हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. प्राइम फैक्टर्स हम ऊपर नीचे लिखवा कर उनके लूप्स बनाएंगे, और जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, हमारे पास HCF होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस. 126, 204 and 180. We have to find out the HCF of these three numbers. First of all, 126. 126 is an even number, so 2 6 are 12 and 2 3 are 6. Now 63 is not an even number. 63 is an odd number, so we will check either it will be divided by 3 or not. 2 2s are 3 2s are 6 and 3 1s are 3, and 3 7s are 21, 7 1s are 7. Now the next 204. Again 204 is an even number, we will divide it by 2. 2 10s are 20 and 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 1s are 2. Now 51 is an even number, is not an even number, so it will not be divisible by 2. We will check it by 3. 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम चेक करेंगे कि इससे छोटे नंबर्स पर ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा.
3 के टेबल में 5 से छोटा 3 आता है और 2 कैरी चला जाएगा। 3 1s are 3 and 3 7s are 21. Now 17 is a prime number, so 17 1s are 17. The next one is 180. 2 9s are 18, 0 as it is नीचे कॉपी कर देंगे। अगेन 90 जो है एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम यहाँ कैरी लेंगे। 2 के टेबल में 9 से छोटा 8 आता है और 1 कैरी चला जाएगा। 2 4s are 8, 2 5s are 10. Now 45 is an odd number, इसको हम 3 से डिवाइड करवाएंगे, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 से छोटा 3 आता है, 1 कैरी दे देंगे। Now 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Again 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So अब हम इन सब के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 126 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 204 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ से हम देख के लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। सो अब हम यहाँ जितने भी कॉमन फैक्टर्स बन रहे होंगे उनके लूप्स बना लेते हैं। फर्स्ट कॉमन फैक्टर तो हमारे पास 2 का बन रहा है, सेकंड हमारे पास 3 का बन रहा है, दिस वन। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों लाइंस में एक साथ आ रहा होगा। तो हम HCF किस तरह से लिखेंगे? अब HCF का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए हैं? एक इस लूप में से और एक ये वाला। तो हमारे पास यहाँ से आया है 2 और दूसरा है हमारे पास 3 एंड 2 इंटू 3 6। दिस इम्प्लाइज हमारा HCF कितना आ गया है? 6। Now the next question is we have to find out the HCF of 99, 121, 363 एंड हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 99 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं HCF के, उनमें हमें इवन नंबर्स गिवन थे शुरू में और बाद में ऑड नंबर्स आ रहे थे, तो इसलिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करवा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें तीनों ऑड नंबर्स गिवन हैं, तो इसलिए अब हम इधर शुरू में ही 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3s are 9, 3 3s are 9। अगेन 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब हमारे पास 11 है। 11 सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, 11 प्राइम नंबर है, तो 11 1s are 11। नाउ नेक्स्ट 121। 121 हमारे पास इवन नंबर नहीं है और ना ही ये 3 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल में भी नहीं आ सकता है, 9 के टेबल में भी नहीं आ सकता है। सो हम इसे 11 के टेबल से चेक करेंगे। और 11 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 11 के टेबल में 12 नहीं आता, 11 आता है, और 11 का हम 1 इधर कैरी दे देंगे। सो ये क्या बन जाएगा? 11 1s are 11 और नेक्स्ट भी हमारे पास 11 है, तो 11 1s are 11 एंड 11 1s are 11। सो द नेक्स्ट वन इज़ 363।
it is divisible by 3 as 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3. Now the same we will do the same procedure what we did here with as ये दोनों 121 हैं, तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे पहले, ये 11 बनेगा और ये भी 11 बन जाएगा। 11 1s are 11, 11 1s are 11 और 11 1s are 11। अब हम इन 99 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 99 के प्राइम फैक्टर्स ये सारे हैं, ये हम यहाँ कॉपी करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 363 के 121 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं, ये वाले हम इधर लिख देंगे। 121 11 इंटू 11 एंड 363 के ये वाले सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ये हम यहाँ लिखेंगे। 363 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि हम LCM का HCF फाइंड कर रहे हैं, और HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास, लूप बना लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स ये हैं, तो HCF क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है इसलिए हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 11। ये हमारा आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर HCF।